आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। कहा, संयंत्र लगने से गन्ना किसानों को लाभ होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है और भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। और केंद्रीय खेल तथा युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सांसद खेल प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा तैयार। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण के बारे में कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से केंद्र तथा राज्य सरकारों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में मिलने नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की प्रस्तावित योजना की समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण में प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को अधिक सतर्क रहने और मास्क लगाने तथा सुरक्षित दूरी जैसे समुचित एहतियाती उपाय अपनाने का सुझाव दिया। भारत ने उन देशों की एक सूची तैयार की है जहां के नागरिकों और भारत पहुंचने पर विभिन्न प्रक्रियाओं और जांच पड़ताल से गुजरना होगा। इन देशों में इजराइल, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और ब्रिटेन शामिल हैं। केंद्र ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इस नए वेरिएंट के प्रति सतर्क किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोंडा में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एथेनॉल संयंत्र लगने से यहाँ के गन्ना किसानों को लाभ होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि चीनी मिल की क्षमता का भी विस्तार किया गया है। आज आपको एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट के शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इस मेगापुर चीनी मिल की क्षमता को भी 3200 TCD से बढ़ा करके 4000 TCD, यानी जो इसमें 32,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होती थी, अब इसमें 40,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होगी। इस क्षमता का विस्तार करने और 15 मेगावाट की बिजली का उत्पादन का नया संयंत्र यहाँ पर लग रहा है। ये विकास की एक नई आभा के साथ पूरा क्षेत्र जगमगाएगा। रोजगार की अनेक संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल में प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों को कोविड से बचाव का निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाने की अपील भी की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है और भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। श्री राजनाथ सिंह कल जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि एक दिन पूर्व मुंबई पर आतंकी हमले की 13वीं बरसी थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस हमले के बाद प्रभावी कार्यवाही नहीं की। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर कोने को आज आधुनिक एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले दिनों पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान उतरे, जिसे पूरे विश्व ने देखा। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व इस महीने मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल प्रदेश भर में मतदान केंद्रों पर मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए। सभी निर्धारित मतदान केंद्रों पर BLO, सुपरवाइजर और संबंधित अधिकारियों ने मतदाताओं के दावे और आपत्तियां दर्ज की। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और अन्य संशोधन के लिए भारत निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल voterportal.eci.gov.in या nvsp.in पर भी लॉगिन किया जा सकता है। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे युवा भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। केंद्रीय खेल तथा युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के उभरते खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देगी ताकि ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। उन्होंने कहा कि अगर देश के युवा खेल में भागीदारी करेंगे तो वे मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनेंगे तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। श्री ठाकुर ने कल बागपत जिले में सांसद खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम में ये बातें कही। ग्रामीण क्षेत्रों में हुनर को ढूंढने भी आएंगे। ऐसी आयोजनों से देखेंगे कौन अच्छा खेलता है, उनको चुना जाएगा, परखा जाएगा, निखारा जाएगा और उनको तराश कर हीरा बनने के लायक बनाया जाएगा ताकि हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। भविष्य के रवि दैया ऐसे ही संकल्प से निकल कर आएंगे, इस बात का विश्वास भी मुझे पूरा है। श्री ठाकुर ने बागपत जिले में एक इंडोर स्टेडियम बनाने का आश्वासन भी दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कल महोबा में पार्टी की प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्ताधारी दलों ने बुंदेलखंड के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए स्थायी विकास बोर्ड होना चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा उत्तरी क्षेत्रों का क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन कल कानपुर में आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और अजय कुमार मिश्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और राजभाषा विभाग के ट्विटर हैंडल का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में हिंदी में कार्य करने वाले केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग, बैंक, उपक्रम और केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों के 240 अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए सम्मानित किया गया। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से जारी है। अब तक 15 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 11 करोड़ से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 4 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। कहा, संयंत्र लगने से गन्ना किसानों को लाभ होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है और भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। और केंद्रीय खेल तथा युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सांसद खेल प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा तैयार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।